इस वीडियो में हम 21वीं सदी के कौशल ढांचे 4C की अवधारणा और स्कूली शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बात करने जा रहे हैं। छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के लिए तैयार करना आवश्यक है, जिससे हमेशा विकसित होने वाली परस्पर और जटिल अर्थव्यवस्था और भविष्य में समाज में इनका अपने जीवन में व्यापक प्रयोग कर सके। इसके लिए छात्रों को समाज में जटिल समस्याओं को तोड़ना होगा और दूसरे के सहयोग से रचनात्मक समाधान निकालना होगा। 20वीं सदी से 21वीं सदी तक औद्योगिक अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, स्मृति से अनुप्रयोग आधारित शिक्षा की ओर एक बड़ा बदलाव देखा गया है। 21वीं सदी के काम और अच्छी नागरिकता के लिए शिक्षा के लिए परिष्कृत संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोसामाजिक कौशल महत्वपूर्ण हैं। 21वीं सदी के कौशल में 12मासी उच्च क्रम कौशल के नए और अनुकूलित संस्करण की मांग लाई है। नए उच्च क्रम कौशल की मांग जैसे महत्वपूर्ण डाटा को सूचना एवं जानकारी के अधिभार से अलग करने के लिए संज्ञानात्मक कौशल, डेटा हैंडलिंग और विश्लेषण, कई मीडिया और संचार में प्रभाव, आवाज भाषण निपुणता, साथियों और विशेषज्ञों के साथ सहयोग, सह निर्माण, ज्ञान का उचित साझाकरण, समस्या का पता लगाना और उसका समाधान करना। पैटर्न मिलान। 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम, चूंकि उच्च क्रम के कौशल मूलभूत ज्ञान और अवधारणाओं और कौशल पर निर्मित होते हैं, 21वीं सदी के कौशल विकसित करना पाठ्यक्रम में मूलभूत कौशल को प्रतिस्थापित नहीं करता है। समाज में 21वीं सदी के आवश्यक ज्ञान और अर्थव्यवस्था 4Cs कौशल हैं: संचार, कम्युनिकेशन, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, आलोचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग, सहकार्यता, कोलैबोरेशन। अब हम 21वीं सदी के 4Cs कौशल के बारे में पढ़ेंगे। संचार। 21वीं सदी में संचार जटिल है, चूंकि 21वीं सदी का संचार कई स्रोतों से प्रभावित होता है। कभी-कभी ये बहुत अप्रत्याशित भी होता है। संचार कौशल समृद्ध रूप से संचारित बातचीत और कई दृष्टिकोणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। शिक्षा संचार में दूरस्थ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए एक स्कूल से आगे बढ़ते और राष्ट्रीय और वैश्विक नेटवर्क और प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए व्यापक रूप से विस्तारित होते हैं। क्या आपने विचारों को उत्पन्न करने, दूसरे के विचारों को प्रतिकृष्ट करने और लिंक से हटकर सोचने की क्षमता है? छात्रों को लचीले ढंग से सोचने के लिए सक्षम करने, नए विचारों के लिए खुले रहने, विचारों और विचारों को नवीन तरीके से संयोजित करने और रचनात्मक समाधान के साथ आने में सहायक। रचनात्मकता छात्र निर्माण या छात्रों द्वारा बनाई गई परियोजना के माध्यम से व्यक्त की जाती है। 21वीं सदी में आलोचनात्मक सोच। जानकारी का विश्लेषण और व्याख्या करने में क्षमता है। संभावित संसाधनों पर पहुंचने के लिए निर्णय लेना और समस्या समाधान क्षमताओं का उपयोग शामिल है। सही सवाल पूछने और अलग-अलग राय
और दृष्टिकोण के लिए खुले रहने की क्षमता की आवश्यकता, कई स्रोतों में निर्बाध रूप से डाटा प्रभावित होने के साथ महत्वपूर्ण सोच भी, आने वाली सूचनाओं की भारी मात्रा से निकलने या फिल्टर करने की सक्षम बनाती है और अधिकतर डिजिटल रूप से संकेत को शोर यानी सिग्नल फ्रॉम नॉइस से अलग करने में सक्षम बनाती है। 21वीं सदी में सहयोग, यह न केवल 20वीं शताब्दी की तरह आमने सामने बातचीत तक सीमित है, बल्कि इसमें दुनिया भर की संस्कृतियों और स्थानों में साथियों और टीमों के साथियों तक बातचीत शामिल है। मीडिया में प्रवाह की आवश्यकता होती है, संचार के प्रकार, गतिविधियों, अनुभवों और अभिव्यक्तियों के प्रत्येक रूप को महत्व देता है जो इसे सशक्त बनाता है। अध्ययन सामूहिक रूप से खोज करने, छानने और अनुभवों को संश्लेषित करने पर आधारित, बजाय व्यक्तिगत रूप से किसी एक सर्वोत्तम स्रोत से जानकारी प्राप्त लगाना या करना और अवशोषित करने के, सक्रिय सीखने की अनुमति देता है। प्रभावी सहयोग से कई मीडिया का उपयोग करते चिंतन प्रवाह की ओर अग्रसर होता है। चिरस्थायी और प्रासंगिक कौशल, डेडे 2010। सबसे पहले हम बात करते हैं चिरस्थायी प्रासंगिक। चिरस्थायी बारहमासी कौशल वे हैं जो पूरे इतिहास में मौजूद और मूल्यवान रहे और हमेशा प्रासंगिक रहे हैं। बदलते समय के साथ ये कौशल जटिल और उन्नत हो गए हैं। उदाहरण, सहयोग एक ऐसा कौशल है जो पारस्परिक शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के प्रासंगिक था और आज भी है। हालांकि आज इसका रूप बदल गया है। यह न केवल आमने सामने बातचीत के रूप में है, बल्कि अभ्यासी सहयोग भी है जो भौगोलिक सीमाओं से परे एक टीम के रूप में काम करता है। प्रासंगिक कौशल विशिष्ट कौशल है जिसकी 21वीं सदी में अधिक प्रासंगिकता है, जो मौजूदा बारहमासी कौशल के आधार पर विकसित हुए हैं, लेकिन बदलती दुनिया से निपटने के लिए अधिक उन्नत हैं। उदाहरण, संचार गंभीर सोच। वर्तमान में संचार केवल प्रस्तुति कौशल नहीं है, बल्कि इससे संचारित बातचीत और परिप्रेक्षण प्रस्तुत करना भी शामिल है। अब हम 21वें सदी के कुछ उदाहरण देखेंगे। 21वीं सदी के ढांचे और परियोजना के लिए साझेदारी में 21वीं सदी का कौशल ढांचा या P21 रूपरेखा सबसे विस्तृत व्यापक रूप से अपनाया जाता है। 21वीं सदी कौशल ढांचा बारहमासी और प्रासंगिक कौशल दोनों पर जोर देता है। यह फ्रेमवर्क छात्रों को काम करने में सफल होने के लिए कौशल, ज्ञान और आवश्यक विशेषता पर जोर देने का वर्णन करता है। यह फ्रेमवर्क ज्ञान सामग्री, विशिष्ट कौशल, ज्ञान, विशेषज्ञता और साक्षरता का मिश्रण है। 21वीं सदी क्रियान्वयन के लिए शैक्षिक और विषय ज्ञान पर समझ हर छात्र में विकसित होना आवश्यक है। महत्वपूर्ण सोच और कौशल प्रभावी ढंग से संवाद से ज्ञान को मुख्य शैक्षणिक विषय के आधार पर निर्माण करना चाहिए। छात्रों को आज की दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक कौशल भी सिखाने चाहिए, जैसे महत्वपूर्ण सोच, संकट हल करना, संचार तथा सहयोग। इस रूपरेखा में 21वीं सदी के आवश्यक कौशल के रूप में करियर और जीवन कौशल पर भी प्रकाश डालती है। इंटरनेशनल सोसाइटी एजुकेशन तकनीकी
ISTE छात्रों के लिए मानकों के बारे में बात करता है। शिक्षकों को सीखने की योजना बनाने और डिजाइन करने की अनुमति देता है और तकनीकी का उपयोग करके छात्र संचालित शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को सक्षम कर सकते हैं। छात्रों के लिए मानक ISTE पर बात करते हैं। छात्रों के लिए 7 प्रमुख सीखने के मानकों पर जोर देता है जो तकनीकी का उपयोग करके 21वीं सदी के कौशल को सुगम और पोषित करते हैं। सीखने के 7 प्रमुख मानक हैं: सशक्त शिक्षार्थी, डिजिटल नागरिक, नॉलेज कंस्ट्रक्टर, इनोवेटिव डिजाइनर, कम्युनिकेशनल विचारक, ग्लोबल कम्युनिकेटर। प्रत्येक शिक्षार्थी में 21वीं सदी के कौशल प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा 21वीं सदी के कौशल पर एक पुस्तक तैयार की गई है। आप इस लिंक को इस वीडियो के संदर्भ अनुभाग में पा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि तकनीकी की गतिविधियों और भूमिकाओं के माध्यम से 4C कैसे विकसित हो रहा है। परियोजना आधारित शिक्षा के माध्यम से 21वीं सदी के कौशल का एक उदाहरण पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कक्षा 7 के छात्रों ने गणित के अनुपात विषय का एक परियोजना की। छात्रों ने डाटा एकत्र करने के लिए एक शोध तैयार किया। 2 अलग-अलग अनुपातों में जैविक उर्वरकों और रसायनों के साथ स्थानीय खेती की उत्पादकता पर। छात्रों ने जैविक और अकार्बनिक उर्वरकों के वास्तविक उपयोग का पता लगाने के लिए स्थानीय किसानों के साथ एक सर्वेक्षण किया और गूगल फॉर्म का उपयोग करके प्रतिक्रियाएं एकत्र की। छात्रों ने उर्वरक उपयोग के अनुपात की गणना की, इसे ग्राफिक रूप से एक स्प्रेडशीट पर प्रस्तुत किया और इसे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की वैश्विक समस्या से भी जोड़ा। छात्रों ने विभान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के एक कृषि विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के साथ साक्षात्कार भी किया। साथ उन्होंने जूम पर असम के एक स्कूल के अन्य छात्रों के साथ निष्कर्ष और अवलोकन भी साझा किए। उन्होंने इस मुद्दे पर अनौपचारिक अभियान भी चलाया। इस उदाहरण में जो दिखाई दे रहा है वह ICT का मूल्य और परियोजना आधारित शिक्षा के माध्यम से छात्रों के बीच रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, संचार और सहयोग के 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने में इसकी सार्थकता। उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखने, सहयोग करने, आसपास की जानकारी का विश्लेषण करने और स्थानीय समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया में संलग्न हो सकते हैं।